नमस्कार मैम। मेरा सवाल ये है कि मैम जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेडिटेशन करना चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैम जो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे मैम वो एक इक्विलिब्रियम या फिर जो बैलेंस है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकें। और जो मैम आप चैंटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैम एक कोई चैंटिंग पर्टिकुलर टू बी प्रिसाइज जो आप फॉलो करती हैं और जो आप सजेस्ट करना चाहती हैं, जो कि एक जनरलाइज्ड वे में, जैसे कि हम जो गायत्री मंत्र बचपन से सुनते आए हैं, तो हाँ, देखिए बैलेंस कैसे क्रिएट करें कि कोई भी चीज़ अधूरी ना रह जाए या कोई भी चीज़ हावी ना हो जाए आप पे। आज मटेरियलिस्टिक लाइफ एंजॉय करिए, पर जब वो मटेरियल आप पे हावी होने लग जाता है तब खराब करता है। इंजॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, हावी होने में दिक्कत है। तो जब आप अध्यात्म जोड़ते हैं ना, वो बैलेंस अपने आप आता है, क्योंकि अध्यात्म आपको समझाता है कि किस चीज़ की कितनी आपको ज़रूरत है। मंत्रों के लिए कहा, मैं देखिए कोई भी मंत्र आपके जो दिल के करीब हो आपको उसी को करना चाहिए। मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, क्योंकि मुझे उस मंत्र में जो शांति मिलती है मुझे और कहीं नहीं मिलती। तो आपने मेरा, तो मैं ओम नमः शिवाय, और मैं अगर किसी को बोलती भी हूँ तो ईदर ओम और ओम नमः शिवाय। नमस्कार मैम, मेरा नाम उपासना है और मैं उपासना को लेके कंफ्यूज हूँ। मतलब मैं रोज़ पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो रूटीन है वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं सुबह उठ करके सबसे पहले नहा धो के पूजा करूँ, उसके बाद अपना दिन शुरू करूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जिम जाना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, तो मुझे लगता है कुछ फल खा लेने चाहिए, या फिर मैं उठ रही हूँ, मुझे भूख लग रही, पहले नाश्ता मेरी प्रायोरिटी होती है, लेकिन मुझे लगता है मैं नहाने के बाद जब ऑफिस आ रही हूँ तो पूजा कर लूँ। लेकिन जिस हिसाब से मैंने अपनी मम्मी पापा को देखा है पूजा करते हुए, मुझे लगता है कहीं मेरी पूजा नल एंड वॉइड तो नहीं जा रही है। तो क्या इसका कोई सेट पैटर्न है, या फिर आपका मन आपके मन में क्या चल रहा है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, या फिर क्या इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रहलाद चरित्र में एक प्रसंग आता है कि भगवान प्रहलाद जी को बोल रहे हैं कि तुम दुनिया की हर चीज़ में मर्यादा रखते हो सिवाय सत्संग के। सारे प्रॉब्लम तुमको सत्संग में ही नज़र आते हैं। ऑफिस आप टाइम पे आते हैं कि मनमानी करके आते हैं? मनमानी करके। ये सब के सब अपनी मर्जी से आते हैं, बहुत लेट आते गलत हैं। बात है फिर तो। लेकिन जनरली अगर आप देखिए, ऑफिस का एक टाइम सेट होता है, आप टाइम से जाते हैं, स्कूल का एक टाइम सेट है, प्लीज आप आप टाइम इनको से समझाइए, ये लोग मेरी बात नहीं टाइम से मानते। आइए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? तो आप हर चीज़, सांसारिक चीज़ें आप टाइमली कर रहे हो कि, और सबसे बड़ी बात, आप अपना एंटरटेनमेंट भी टाइम पे कर रहे हो कि 7 दिन में एक दिन छुट्टी का दिन है, उस दिन घूमने जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, चिल करेंगे। भगवान के लिए आपने कोई नियम नहीं बना के रखे, लेकिन इसी व्यक्ति को भगवान हर वक्त एकदम एक पैर पे खड़ा चाहिए कि मेरा काम कर दो, तो वो चीज़ गलत होती है। तो आप मर्यादा, आप हर चीज़ में तो रख रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप सब कर रहे हो, आप इसकी क्यों नहीं रख सकते? ठीक है, आप ये देखिए कि आप कौन से समय रख सकते हो। आपको लग रहा है सुबह नहीं हो रहा, कभी होता है, कभी रात रख लो कि नहीं ये ऐसा टाइम है कि यहाँ मैं मिस नहीं करूँगा, वो टाइम दोपहर रख लो। देखिए, बात है इंटेंशन। भगवान को दिखना चाहिए कि कोशिश कर रहा है, बहाने नहीं मार रहा। दैट्स इट, इतना ज़रूरी है। और कोई चीज़, क्योंकि आप कर तो कर्म ही रहे हो ना, ऑफिस जा रहे हो उस वजह से अगर, तो आप भगवान को ही दिखा रहे हो, नहीं भगवान मैं बहाने नहीं मार रहा, मैं कर रहा हूँ, बस मेरे से सुबह नहीं होगा तो मैं रात को कर लूँगा, पर मैं रोज़ करूँगा, नियम अनुसार करूँगा। इतना करिए। बहुत एक शॉर्ट सा सवाल आखिरी है, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर कि आपने बोला कि आप रात में कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किताबें पढ़ती हैं। आपको लगता है कुछ ऐसे किताबें जो हम, अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं या खुद को समझना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, तो वो कुछ किताबें जो हम पढ़ सकते हैं? गीता जी सबसे पहले तो, इट विल टेक टाइम, मगर अगेन आई विल से, पहली बार में सब सर के ऊपर से जाएगा। पहली बार तो लगेगा कि ये रिलेटेबल ही नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी तीसरी बार आपको ऐसा लगेगा आपके सारे प्रश्नों के उत्तर है यहाँ पर। हेलो जया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं अच्छा करने के लिए? क्या नाम है तुम्हारा? सर शिवांश। यही लल्लन टॉप में ही काम करते हो ना? यस सर। जरा इनकी एकाग्रता बढ़वाओ भैया, इनको काम थोड़ा ज़्यादा दो। नहीं, अच्छा सवाल है, पूछे। मैं मेडिटेशन को एक बहुत अच्छा तरीका मानती हूँ एकाग्रता के लिए, जिसमें आपको या तो वो बहुत एंड है कि कोई थॉट्स आए ना आपको, उस तरीके का मेडिटेशन, पर शुरुआती दौर में आपसे कहा जाता है किसी एक चीज़ पर फोकस करो। तो उसमें आप अपने सांसों पर फोकस कर सकते हैं। कोई कहता है कि आप एक थॉट लेकर स्टार्ट करो कि मुझे आज 10 मिनट अगर मैंने मेडिटेशन का समय बांधा है, मुझे सिर्फ इस थॉट के ही इर्द गिर्द घूमना है, कोई और थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। और अगर आया तो फिर से मैं वापस शुरुआत करूँगा पहले थॉट से कि नहीं इसको हटाओ। ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है कि आपको एक जगह ध्यान एकाग्र करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो मेडिटेशन या तो आप ब्रीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट करिए,
कि सिर्फ अपने सांसों पर फोकस करिए। हम आज कहते हैं ना, सांस तो ले रहे पर अच्छे से नहीं ले रहे। उसके लिए मेडिटेशन का प्रोसेस होता है कि सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। और नहीं, अगर वो भी आपको लग रहा है ज़्यादा टफ है, तो आप थॉट लीजिए कि आज का, मान लीजिए आपका थॉट है कि ये काम कैसे होगा। अब बस अब उसी काम के बारे में सोचना, उसके बीच कुछ और थॉट, कहीं और का काम, मम्मी पापा की बातें, गर्लफ्रेंड की बातें, करियर की बातें कुछ नहीं आनी। और आई तो अब वापस से अपने पुराने थॉट पे जाएंगे, फिर आप शुरू करेंगे। एंड एक चीज़ मैं कहूँगी, इट विल टेक टाइम। इंस्टेंट नूडल के ज़माने में आप चीज़ें, हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती, अभ्यास और हफ्ते लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, पर रिजल्ट आएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है एकाग्रता के लिए।